बराबर बड़ा। छोटा प्राप्त होता है तो इससे अग्नि, भा से भूमि, छोटा से अग्नि और गा से गगन माने आकाश, वा से वायु और ता से तोय, तोय माने जल। ये 5 वस्तुएं प्राप्त हुई। और ये शरीर काहे से निर्मित हुआ है? इन्हीं 5 वस्तुओं से। पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु और जल। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। इन्हीं 5 वस्तुओं से इस शरीर का निर्माण हुआ। तो यहाँ संत कहते हैं, व्यास जी का भाव है कि इन्हीं 5 वस्तुओं से भागवत जी का भी निर्माण, माने ये भागवत भी पंचभूत शरीर है। किसका शरीर है? कहा भागवत जी का शरीर है। 11वें स्कंद में श्री व्यास जी ने इसका निरूपण किया है। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को बताया है, तेनेव वांगमयी प्रतिमूर्ति प्रत्यक्षः वर्तते हरि। माने हरि का, भगवान कन्हैया का वांगमय स्वरूप है। देखने में पुस्तक है, देखने में कागज के पन्ने हैं, लेकिन ये हमारे कन्हैया का, भगवान कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। इसीलिए व्यास जी कहते हैं कि भागवत लिखने का मेरा केवल एक ही उद्देश्य था। क्या? तेनाप्य केनाप्युपायेन मनः कृष्ण निवेशे। ये बहुत जन्मों से भटका हुआ मन जीव का किसी प्रकार राम कृष्ण के चरणों में लग जाए, बस। सभी प्राणियों का, सभी जीवों का ये मन जो अनंत जन्मों से भटक रहा है 84 लाख में, किसी प्रकार से राम कृष्ण के चरणों में लग जाए, बस केवल यही एक उद्देश्य है। इसलिए व्यास जी कहते हैं भागवत एक शरीर है और इस शरीर रूपी भागवत के अंदर केवल 4 चीजें हैं, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। तो जिस शरीर में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, इन 4 चीजों का समावेश हो जाता है, वही शरीर भागवत है। हमारा हो जाए हमारा, आपका हो जाए आपका, किसी का भी हो जाए, और सभी के अंदर ये 4 चीजें भरने के भाव से, उद्देश्य से व्यास जी ने भागवत को लिखा है। इसलिए मेन पॉइंट इसके अंदर केवल भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग का है। बाकी कथाएं, इतिहास तो केवल उदाहरण के लिए बताया है, केवल उदाहरण के लिए, बस। वो कथाएं मेन नहीं हैं। ध्रुव जी का चरित्र, इन्होंने क्या किया, जो उनके अंदर वो गुण आया परमात्मा को प्राप्त करने वाला और प्राप्त किया, वही गुण, वही भाव, वही त्याग हमको भी अपने अंदर भरना है, ताकि हम भी उसी तरीके से उस पद की प्राप्ति करें। बस केवल यही मेन विषय है भागवत के अंदर। कथाएं गौड़ हैं। कथा माने होता है इतिहास। तो इतिहास तो केवल उदाहरण के लिए बताया है व्यास जी ने और सुखदेव जी ने। बाकी ध्रुव जी कौन थे, कहाँ हुए, कब हुए, किसी ने देखा नहीं। उन्होंने जो किया उसे हमें करना है, उन्होंने जो किया वो हमें करना है। बस केवल मेन विषय, मेन पॉइंट भागवत जी का यही है, कलयुग के जीवों का सुधार करना, उनके उद्धार के लिए, अनंत जन्मों से भटका हुआ जीव जिनसे विलग हो गया है, उन परमात्मा को प्राप्त करना। और एक बात समझें, मेन विषय भागवत जी का है जग की सेवा, जग की सेवा खोज अपनी और प्रीति प्रभु से कीजिए। केवल 3 काम, जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति प्रभु से कीजिए, जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए। तो इसमें मेन विषय है खोज अपनी। हम जो ये समझ रहे हैं कि हम 3.5 हाथ का शरीर हैं, केवल गोरा रंग है, काला रंग है, कुरूप है या सुंदर है, हम केवल यही सोच रहे हैं कि हम ऐसे हैं, ये तो बनावटी है। ये कभी कीड़ा बन जाता है, कभी जानवर बन जाता है, कभी पक्षी बन जाता है। ये वास्तविक नहीं है। ये 3.5 हाथ का अस्थि पंजरमय शरीर ये वास्तविक नहीं है। वास्तविक शरीर हमारा कौन है? जो इसके अंदर बैठा है। ईश्वर अंश जीव विनाशी
चेतन अमल सहज सुख राशि। वास्तविक शरीर हमारा वही है जो इसके अंदर बैठा हुआ है, माने जो वो है वही हम हैं, लेकिन हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। अपने स्वरूप का ज्ञान कराती है भागवत, और यही तो परीक्षित का हुआ अंत में। अंत में परीक्षित कहते हैं, जब सुखदेव जी ने प्रश्न किया, परीक्षित क्या तुम मरोगे? अंत में बिल्कुल 7वें दिन सुनेंगे, जब सुखदेव जी ने प्रश्न किया, परीक्षित क्या तुम मरोगे? सुखदेव जी ने कहा, ना गुरुदेव, मैं नहीं मरूंगा, मरेगा ये शरीर। मैं तो शुद्ध मुक्त चिन्मय शाश्वत अविनाशी तत्व परमात्मा हूं, जिस आत्मा का न जन्म होता है न वो मरती है। आत्मा ना जजाना ना मरिष्यति। जन्म ये शरीर लेता है, मरता ये शरीर है, और हम शरीर हैं नहीं। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित अब तुम्हें कुछ भी बताना बाकी नहीं रह गया, क्योंकि ये जागृति जिसको हो जाए, समझ लो पूर्ण भागवत उसने सुनी है। जिसकी आत्म जागृति हो जाए, यही मेन विषय है भागवत जी का, व्यास जी का यही मेन मकसद है इस भागवत को लिखने का, कि सभी प्राणियों को आत्मज्ञान हो जाए, आत्मानुभव हो जाए, हैं? इसीलिए भागवत जी को लिखा। और यही भागवत ज्ञान कराती है कि तुम अपनी पहचान करो कि हम कौन हैं। हंस कौवा के बीच में जाकर बैठ जाए, हंस का बच्चा, और बहुत दिन तक कौवा के सत्संग में रहे, तो हंस भी कौवा अपने को समझने लगता है। और जब कभी हंस आ करके देखता है, ये तो मेरी बिरादरी का मेरा बालक है, और फिर उसे अपने पक्ष में ले करके बहुत दिन तक ज्ञान कराता है, बेटा तुम कौवा नहीं हंस हो, अपनी को पहचानो। और फिर ज्ञान के द्वारा, अनुभव के द्वारा, उदाहरण के द्वारा, प्रत्यक्ष बता करके, उदाहरण दे करके उसको जब अपने स्वरूप का अनुभव कराता है, तब वो भी समझ जाता है, मैं तो कौवों के बीच में बैठा था, मैं तो हंस हूं। ऐसे ही संत और पुराण ग्रंथ ये अपना अनुभव कराते हैं, अपना ज्ञान कराते हैं, जो भागवत भी कराती है। इसलिए भागवत जीवन में बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसको जब हम विशेष रूप से पान करते हैं, तो हमको भी अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। इसलिए भागवत जी बड़ा मेन विषय है, अपने जीवन से संबंधित, और बड़े भाव का विषय है। आए हम सब लोग थोड़ा उसमें प्रवेश करेंगे भागवत जी में। सबसे पहले भगवान कन्हैया के नाम का स्मरण करते हुए फिर भागवत जी में प्रवेश करें। थोड़ा सा पुट सुनेंगे। आज केवल प्रारंभ का दिन है, और प्रारंभ वाले दिन केवल एडवर्टाइज होता है, तो आज केवल एडवर्टाइज के रूप में थोड़ा सा प्रवेश करेंगे। सभी लोग बोलेंगे भाव से, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासु, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासु, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो हे नाथ
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। रोक दो थोड़ा, एक रोक दो थोड़ा, बराबर वाला चिन्ह जो है ऊपर ऊपर से। भागवत जी के ज्ञान को ग्रहण करने का प्रयास करना है केवल, बस। देखिए, संगीत तो सहज है। अच्छा, जब व्यास जी ने भागवत जी को लिखा तो उसमें संगीत का पुट मिलाने का आदेश किया। क्यों? जैसे पुराने जमाने में वैद्य लोग चूर्ण देते थे, औषधि देते थे आयुर्वेदिक, वो औषधि कड़वी होती थी, रोगी खा नहीं पाएगा इसको, इसलिए वैद्य लोग कहते थे शहद में मिला करके इसको चाट लेना। शहद मीठा होता है तो मीठा जब मिल जाएगा तो औषधि भी खा लेगा। अब उसमें शहद फायदा नहीं करने वाला है, शहद कोई फायदा नहीं, शहद कोई दवाई थोड़े है, शहद फायदा नहीं करने वाला है। फायदा करेगी वो औषधि जो चूर्ण दिया गया है, जो औषधि दी गई है। लेकिन शहद के सहारे वो कड़वी दवाई भी रोगी खा जाएगा मीठा समझ करके। इसलिए व्यास जी ने सोचा भागवत के ज्ञान की औषधि ये कड़वी है, लोग ठीक से पी नहीं पाएंगे इसको, तो इसका फायदा कैसे होगा। इसलिए व्यास जी ने आदेश किया कि संगीत का शहद थोड़ा इसमें मिला दिया करो। लेकिन संगीत का शहद उतना आवश्यक है जितनी जरूरत है। अगर ज्यादा मिला दिया तो फिर शहद शहद रह जाएगा, औषधि का फायदा ही खत्म हो जाएगा। तो संगीत की औषधि केवल आलस्य दूर करने के लिए मिलाने का आदेश किया व्यास जी ने। लेकिन आजकल के परिवेश में वक्ता भी थोड़ा रंगीन हो गए, श्रोता भी रंगीन हो गए, तो केवल शहद शहद इसमें रखा, औषधि गायब, औषधि बिल्कुल गायब, केवल शहद रह गया संगीत। तो इसीलिए ये औषधि लाभ नहीं करती है। जब औषधि रह ही नहीं गई तो लाभ कहां से करेगी। औषधि केवल शहद केवल औषधि को खाने के निमित्त होनी चाहिए कि अंदर चली जाए, बस। ज्ञान बड़ा खुश्क विषय होता है, इसलिए तो संगीत का महत्व केवल शहद के रूप में होना चाहिए, वो भी खाने के भाव में, निमित्त में। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए जो ग्रहण करने के योग्य है ज्ञान का विषय, मैं थोड़ा विशेष सरल करके और मनोरंजन भाव से उसको बनाते हुए खिलाने का प्रयास करूंगा। तो यही औषधि जो मेन पॉइंट है उसको खाएं, आए, समझें। भागवत जी का शुभारंभ व्यास जी करते हैं तो सबसे पहले वंदन किया है केवल 2 श्लोकों में। भागवत जी के महात्म्य में 6 अध्याय में महात्म्य का वर्णन किया है, जिसका जो पद्म पुराण से 6 अध्याय लिए हैं व्यास जी ने। इसमें सबसे पहले 2 श्लोकों में वंदन किया है केवल। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का नाम सच्चिदानंद कह करके यहां संबोधित किया है श्री व्यास जी ने। सच्चिदानंद में 3 शब्द होते हैं, सत्य, चित और आनंद। भगवान सत स्वरूप हैं, भगवान चित स्वरूप हैं। चित माने ज्ञान, चित माने प्रकाश। ये प्रकाश ज्ञान दोनों एक चीज हैं, आगे सुनेंगे, निरूपण होगा इसका। प्रकाश और ज्ञान दोनों एक स्वरूप हैं। श्री हनुमान जी ने जन्म लेते ही ज्ञान को ग्रहण किया। ज्ञान को ग्रहण किया कैसे? बाल समय रवि भक्षी लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो।
ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। ये सूरज को मुख में रखने का भाव क्या हुआ? ज्ञान को मुख में रखा, ज्ञान को ग्रहण किया। ये सूर्य भगवान ज्ञान का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। ज्ञान का प्रकाश जब तक अंदर नहीं जलता है तब तक अंदर प्रकाश नहीं होता है, अंधकार दूर नहीं होता है। और अंधकार दूर करने के में समर्थ या अंधकार दूर करने वाले भगवान भास्कर, भगवान सूर्य। तो ज्ञान और प्रकाश दोनों एक तुलना में। तो चित्त माने ज्ञान और आनंद तो आनंद है। सुख क्षणिक होता है, आनंद हमेशा के लिए होता है। आनंद एक बार समावेश हो जाए दोबारा जाता नहीं है। और जब आनंद का अनुभव होता है या आनंद का प्रवेश हमारे अंदर होता है तो कभी समाप्त नहीं होता है। सुख क्षणिक होता है, इसलिए सुख का विलोम भी होता है और सुख नाशवान वस्तु भी है, लेकिन आनंद का कोई विलोम नहीं है और आनंद कभी नष्ट नहीं होता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। भगवान राम के लिए तुलसीदास जी ने लिखा और यही श्लोक श्री व्यास जी ने भागवत में लिखा कन्हैया के जन्म के समय। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामनः। माने साक्षात आह्लाद माने आनंद ही आकर के नंद बाबा के यहां प्रकट हो गया, ऐसा सुखदेव जी कहते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं राम जी साक्षात आनंद का सिंधु हैं जो दशरथ जी के यहां प्रकट हुए। माने परमात्मा ही आनंद का सिंधु है, परमात्मा ही आनंद का समुद्र है। इसलिए भगवान के तीन स्वरूप हैं, सत्य, चित्त और आनंद। इसलिए इनका नाम है सच्चिदानंद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और सबसे पहले सत शब्द से प्रारंभ किया है। सत शब्द से प्रारंभ करने का भाव है कि सत्य ही हमारे जीवन का मूल है, सत्य ही हमारे जीवन का आधार है और सत्य ही प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। इसलिए हम लोग सत्य से वंचित होकर के भटक जाएंगे या 84 लाख में भटकेंगे। इसलिए व्यास जी ने सबसे पहले सत शब्द से संबोधित करते हुए सबको ये संकेत किया है, सत्य ही हमारा सर्वस्व है। लोगों के लिए सत्यनारायण भगवान की कथा भी बना दिया, सत्य व्रत भी बना दिया और संतों ने भी जगह जगह पर संकेत किया है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। कबीरदास जी ने भी कहा है कि सांच बराबर तप नहीं। ये सब उदाहरण क्यों दिए गए कि सत्य ही जीवन का मूल है, सत्य को जीवन में बसाओ। जहां तक हो सके जीवन में सत्य को बोलने का प्रयास करो, सत्य को ही अपना सर्वस्व बना लो, सत्य को ही अपना आधार बना लो और यही हमारे उत्थान का हेतु है, यही हमारे उत्थान का कारण है। इसलिए सत्य से हम वंचित न हो। भागवत में भी सत्य के ही समावेश को ज्यादातर किया है व्यास जी ने। जगह जगह पर सत्य का नाम लेकर के संकेत किया है श्री व्यास जी ने कि सत्य को ही सर्वस्व मानो, बनाओ, क्योंकि ये सच्चिदानंद स्वरूप का मूल शब्द है, प्रारंभिक शब्द है। इसलिए हमारे जीवन का भी प्रारंभिक उद्देश्य केवल सत्य ही होना चाहिए। इसलिए लिखते हैं जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है, करता क्या है ये कहा, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों को करने का जो हेतु है सच्चिदानंद परमात्मा भगवान। और क्या करता है कहा, तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को नष्ट करने की जिनमें क्षमता है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, ये तीन प्रकार के ताप होते हैं जिन तापों से हम जल रहे हैं।
दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। दैहिक ताप किसे कहते हैं? जैसे शरीर में बुखार आ गया, जुखाम आ गया, सर्दी आ गई, खांसी आ गई, कोई रोग आ गया, ये दैहिक ताप हैं जिनसे हम जलते रहते हैं। दैविक ताप, कभी ओले पड़ गए, कभी सूखा पड़ गया, कभी भूकंप आ गया, कभी कोई तूफान आ गया, इन दैविक आपदाओं से जो हम ग्रस्त होते हैं, तपते हैं, परेशान होते हैं, इसको दैविक ताप बोलते हैं। भौतिक ताप, सांप बिच्छू का भय, खतरनाक जानवर का भय, या कोई भूत प्राणियों से परेशानी हो जाए, इसको भौतिक ताप बोलते हैं। और इन तापों से सारे प्राणी परेशान होते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की शरण में जाने से ये तीनों ताप नष्ट होते हैं। इसलिए कहते हैं व्यास जी, तापत्रय विनाशाय कौन है ये सब करने वाले? कहा भगवान कृष्ण। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान कृष्ण की हम सब शरण ग्रहण करते हैं और नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। और दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी का वंदन किया है। यम पव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मि। श्री सुखदेव जी महाराज का वंदन किया है दूसरे श्लोक में। ये सुखदेव जी महाराज कौन है? आए समझें। ये राधा जी के पालतू तोता हैं। जब भगवान कृष्ण और राधा जी प्रिया प्रियतम दोनों संसार में जन्म लेने के उद्देश्य से, अवतार लेने के उद्देश्य से तत्पर हुए कि हम अवतार लेंगे दोनों, तो सुखदेव जी ने राधा जी से निवेदन किया। सुख माने तोता, ये राधा जी के पालतू तोता हैं सुखदेव जी। सुखदेव जी ने निवेदन किया श्री किशोरी जी से, माँ हम भी चलेंगे संसार में। क्यों? क्यों चलोगे? माता जी आप चल रही हैं इसलिए हम भी चलेंगे, आपके बिना नहीं रह सकते। राधा जी ने कहा हम जा रही हैं लीला करने के लिए। तो सुखदेव जी ने कहा कि माँ अगर आप लीला करने के लिए चल रही हैं तो हम भी आपकी लीला का गायन करने के लिए चलेंगे। आप जो लीला करेंगे हम उसका गायन करेंगे, उसका प्रचार करेंगे। किशोरी जी ने कहा तो तुम भी चलो। तो सुखदेव जी का, माने जो ये तोता थे राधा जी के पालतू, इनका एक अंडे के अंदर प्रवेश दिया। और सब जानते हैं कथा, जब भगवान शंकर ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई, उस समय घोंसले में अंडे के रूप में, अंडे के अंदर सुखदेव जी का प्रवेश हो चुका है, अंडे के रूप में विराजित है। भगवान शिव ने अमर कथा सुनानी शुरू की, माता पार्वती जी को निद्रा आ गई। 4 दिन के बाद माता जी को जब निद्रा आ गई, भगवान कृष्ण का प्राकट्य जिस दिन सुनाया भगवान शिव ने, माता पार्वती को निद्रा आ गई। तब तक ये अंडा टूट चुका था और श्री सुखदेव जी बच्चे के रूप में प्रकट हो चुके थे। कथा बड़ी सुंदर थी। सुनी तोते ने, सोचा माता जी को नींद आ गई, हुंकारी भरना बंद, इसलिए तोते ने हुंकारी भरना शुरू किया। और जब 7वें दिन कथा पूर्ण हुई तब तक वो बच्चा तोते का पुष्ट हो गया, उड़ने योग्य हो गया। भगवान शिव का ध्यान टूटा, देखा पार्वती जी तो सो रही हैं गहरी निद्रा में, ये हुंकारी कौन भर रहा था? ध्यान दिया, देखा तोता, सोचा सुन लिया, इसलिए भगवान शिव ने त्रिशूल उठा लिया, छोड़ दिया। अब शिव जी जानते सब हैं कि अमर कथा सुन चुका है, मरेगा नहीं, लेकिन लीला करना है, सुखदेव जी को संसार में लाना है परीक्षित जी के उद्देश्य से। और परीक्षित जी के ही उद्देश्य से नहीं, पूरे संसार के कल्याण के निमित्त सुखदेव जी के अंदर जो ज्ञान का अमृत प्रकट होगा, इसलिए सुखदेव जी को संसार में लाना आवश्यक है। क्योंकि कहते हैं सुख मुखात अमृतत्व द्रव संयुतम, भगवान सुखदेव जी के मुख से ये अमृत रूपी द्रव
जिसको हम भागवत बोलते हैं निकला है और हम सबको प्राप्त हो गया है। तो हम सबके कल्याण के उद्देश्य से, भागवत जी के प्राकट्य के उद्देश्य से श्री सुखदेव जी को संसार में लाना है। इस लीला को करने के भाव से भगवान शिव ने त्रिशूल छोड़ दिया। अब तोता उड़ा वहां से। व्यास जी की पत्नी माता वितिका अंगड़ाई लेती हैं। अंगड़ाई लेने में मुंह फैला, और जब मुंह फैला तो त्रिशूल से बचने के लिए माता वितिका के मुंह से होता हुआ वो तोता पेट में चला गया और गर्भ में जाकर के स्थित होकर के बैठ गया। त्रिशूल भी वापस हो गया। सुखदेव जी को 12 वर्ष मां के पेट में बैठे हो गए, 12 वर्ष तक मां के पेट में रहे। जब परीक्षित जी को श्राप लगा, उसके पहले भगवान को, सुखदेव जी को प्रकट करने की आवश्यकता हुई परीक्षित जी के निमित्त कि आगे चल करके होना है, इसलिए सुखदेव जी प्रकट हों। तो भगवान कृष्ण आए और सुखदेव जी से निवेदन किया, गर्भ के अंदर दर्शन दिया। अब जन्म के पहले सुखदेव जी को भगवान के दर्शन हुए, इसलिए इनका नाम है ब्रह्मरात। और आगे सुनेंगे परीक्षित जी को भी भगवान के दर्शन हुए गर्भ में जन्म के पहले, इसलिए इनका नाम है विष्णुरात। दोनों श्रोता वक्ता बराबर दर्जे के हैं, ये भी परमहंस, वो भी परमहंस। तो सुखदेव जी को भगवान के दर्शन हुए। भगवान कन्हैया ने कहा बाहर निकलो, गर्भ से बाहर निकलो। सुखदेव जी ने कहा ना प्रभु, हम तो नहीं निकलेंगे, क्योंकि बाहर आपकी माया है, हमको पकड़ लेगी। ये पूरा संसार माया से बंधा हुआ है, माया से निर्मित है। संसार में जो भी आता है माया उसको पकड़ लेती है, जकड़ लेती है। इसलिए प्रभु हम तो बाहर नहीं निकलेंगे। भगवान ने कहा सुखदेव तुम बाहर निकलो, ये हमारी माया तुमको पकड़ना दूर रहा, तुमको छू नहीं पाएगी। ये हमारी माया तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगी, तुम माया से वंचित होकर के संसार में रहोगे, इसलिए जन्म लो। जब आदेश हुआ भगवान का, माया तुमसे कुछ नहीं बोलेगी, माया तुम्हारे अधीन होकर के रहेगी सुखदेव। तब सुखदेव जी जन्म लेते हैं। 12 वर्ष मां के पेट में रह करके सुखदेव जी का जन्म हुआ। नर व्यवहार के समेत भाग पड़े, व्यास जी पीछे पीछे दौड़े। लेकिन जब वृक्षों से और स्त्रियों से, जानते हैं सब कथा इसलिए हम ऐसे बता रहे हैं, जब ज्ञान मिला व्यास जी को कि ये तुम्हारा पुत्र सर्वभूत हृदय है, तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि, सर्वभूत हृदय है जो केवल ब्रह्म दृष्टि ही सारे संसार में रखता है, जिसके सामने स्त्री और पुरुष का भेद, ये पता नहीं कि स्त्री में क्या भेद होता है, पुरुष में क्या होता है भेद, स्त्री पुरुष लिंग भेद रहिता ऐसा तुम्हारा पुत्र है। जब व्यास जी को पता चला मेरा पुत्र परम योगी है, ब्रह्म दृष्टा है, तो वापस आ गए और सुखदेव जी वन में जाकर के निराकार ब्रह्म के ध्यान में लीन हो गए। ऐसे परम वीतरागी योगी राज संत स्वरूप श्री सुखदेव जी का वंदन करते हैं। श्री व्यास जी और श्री सूत जी और हम सब उनका वंदन करें सुखदेव जी महाराज का। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। ऐसे 2 श्लोकों में मंगलाचरण किया है व्यास जी ने। पहले श्लोक में भगवान कृष्ण का, दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी का। और 2 श्लोकों में वंदन करने के बाद इस कथा को सीधे नैमिषारण्य पहुंचाते हैं श्री व्यास जी। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। लेकिन कब बैठे, आए थोड़ा सूक्ष्म भाव से इसको भी समझ लें। एक बार ऋषियों ने, 88,000 ऋषियों ने 1000 वर्ष का ब्रह्मसत्र करने की सोची है। ब्रह्मसत्र माने सत्संग। 88 ये 1000 वर्ष तक उन्हें सत्संग करना है, ब्रह्मसत्र करना है। जैसे हमने संकल्प लिया है कि 111 श्रीमद् भागवत हम प्रत्येक गांव में जाकर के करेंगे और उसके बाद भागवत जी से संन्यास लेने का प्रयास करेंगे। अब आगे जैसी शिव जी की कृपा होगी वैसा होगा। व्यक्ति का केवल विचार होता है?
करना क्या है, होना क्या है, तो ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा। लेकिन आदमी विचार करता है हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। हाँ, तो ये मेरा विचार है। तो ऐसे ही ऋषियों ने 1000 वर्ष ब्रह्मसत्र माने सत्संग करने का विचार किया। अब तो 7 दिन के कार्यक्रम जहां तहां करेंगे, वो 1000 वर्ष का हुआ। तो ऋषियों ने सोचा कि 1000 वर्ष तक वैसी योग्य भूमि भी तो होनी चाहिए। अब 1000 वर्ष एक ही जगह पर किसकी जगह में किया जाए, किसकी जगह में आयोजन किया जाए, कौन करने देगा। इसलिए सब ऋषि इकट्ठा होकर ब्रह्मा जी के पास गए। महाराज, हम 1000 वर्ष का ब्रह्मसत्र करना चाहते हैं, इसलिए योग्य भूमि बताओ, जगह बताओ। ब्रह्मा जी ने माया के द्वारा एक चक्र निर्मित किया और कहा, ये चक्र मैं छोड़ रहा हूं, जहां पर ये चक्र जाकर के गिरे वहीं पर बैठ करके तुम साधना करना, ध्यान करना और अपना 1000 वर्ष का ब्रह्मसत्र करना। ब्रह्मा जी का वो चक्र चला, ऋषि मुनि पीछे पीछे चले और वो चक्र आकर के एक अरण्य में अटक गया, माने धरती पर गिरा और पाताल में प्रवेश कर गया। एक अरण्य माने जंगल में, समझे। नेमि माने होता है चक्र, नेमि माने चक्र और अरण्य माने जंगल। तो जिस जंगल में वो चक्र जाकर के गिरा, अटका, उसी का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। वैसे लोग इसका गलत अर्थ लगाते हैं कि जहां जो नीम का जंगल था या जहां नीम का जंगल है उसको नीमसारण बोलते हैं। ऐसा नहीं है। नेमि माने चक्र, जहां चक्र गिरा वो चक्र तीर्थ बन गया और उसी के पास में बैठ करके 88,000 संत ब्रह्मसत्र करने लगे। इन 88,000 संतों के प्रधान हैं जिनका नाम है श्री शौनक जी महाराज। शौनक जी महाराज मुख्य श्रोता के रूप में बैठे, 88,000 ऋषि सामने बैठे और फिर सत्संग प्रारंभ हुआ। उसी में व्यास जी के परम प्रिय शिष्य श्री सूत जी महाराज पधारे। सूत जी महाराज को देखकर ऋषि लोग बड़ा स्वागत करते हैं, भव्य स्वागत करते हैं, क्योंकि संतों में जाति बिरादरी का महत्व नहीं होता है। संतों की बिरादरी में श्रेष्ठ उसी को माना जाता है जो ज्ञान में सबसे आगे हो, जो साधना में और सिद्धि में सबसे आगे हो, वही श्रेष्ठ होता है। सूत जी महाराज व्यास जी के परम प्रिय शिष्य हैं। इन्हें 18 पुराणों का ज्ञान है, इसलिए सूत जी को मुख्य वक्ता के रूप में बैठाल करके, शौनक जी प्रधान श्रोता के रूप में बैठ करके और फिर शौनक जी प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं महाराज? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, संसार के प्रत्येक प्राणी के अंदर अज्ञान बैठा हुआ है। अब संसार में अरबों प्राणी के अंदर का यह अंधकार अज्ञान रूपी अगर एक जगह बैठाला जाए तो बहुत बड़ा अंधकार हो गया। तो महाराज, अरबों प्राणियों के अंदर बैठे हुए घोर अंधकार को दूर करने में समर्थ करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाला आपके अंदर ज्ञान बैठा हुआ है। कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश ज्ञान का आपके अंदर विराजित है, बैठा हुआ है। इसलिए महाराज, वो ज्ञान का प्रकाश फैला करके करोड़ों अरबों प्राणियों के अंदर बैठा हुआ अज्ञान रूपी अंधकार दूर करने का प्रयास करें। और ए सूत जी महाराज, हम कुछ सुनने की इच्छा कर रहे हैं, तो वो ज्ञान का प्रकाश फैलाओ, वो चीज हमें सुनाओ। क्या चीज? सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। मुझे कथा नहीं सुनना है, इसलिए कथा मत सुनाओ। क्या सुनना है? कथा सारम, कथा का सार सुनाओ। क्योंकि 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 72 पुराण हैं, 1 लाख उपनिषद हैं, रामायण 7 कोटि अपारा। रामायण भी 100 करोड़ से भी ज्यादा है। 100 करोड़ से ज्यादा रामायण
महाराज 1,00,000 उपनिषद व्यक्ति करोड़ों जन्मों तक अगर पढ़ेगा तो भी सारे ग्रंथ पढ़ नहीं पाएगा। और महाराज पढ़ करके भी कोई ज्ञानी या विद्वान नहीं हो सकता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, लेकिन पंडित भया न कोय। इसलिए महाराज कथाएं बहुत हैं, शास्त्र पुराण ग्रंथ बहुत हैं, इन सबका जो सार है, निचोड़ है, वो थोड़े से शब्दों में बताने का प्रयास करें। इसलिए कथा मत सुनाना, केवल कथा का सार सुनाओ। कथा सारम, कथा का सार सुनाओ। वो सार कैसा होना चाहिए? मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कानों के द्वारा अंदर जाकर के रसायन का काम करे। रसायन माने औषधि, दवाई। क्योंकि इस शरीर में बहुत रोग हो गए हैं महाराज, बहुत रोग हो गए हैं, विकार रूपी अनेक रोग हो गए हैं। सबसे बड़ा जो सारे रोगों को पैदा करने वाला रोग है, उसका नाम है मोह। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते ही उपजहि अति सूला। जब मन रूपी शरीर में मोह रूपी रोग आता है तो सारे रोग उससे पनप जाते हैं। जैसे कहते हैं खांसी समस्त रोगों की जड़ होती है। अच्छा, इसको यहां समझें। शरीर के रोग होते हैं तो शरीर के रोग तो हम दवाई खा करके ठीक कर लेते हैं, लेकिन इस शरीर के अंदर एक शरीर है जिसका नाम है मन। इस मन रूपी शरीर के भी रोगों को दूर करने का साधन सोचना चाहिए, है? मन रूपी शरीर भी रोग ग्रसित है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम प्रयास करते हैं, ऐसे मन रूपी शरीर को भी स्वस्थ रखने का प्रयास करना चाहिए। अगर मन रूपी शरीर स्वस्थ और मस्त है तो फिर आप सब प्रकार से आपका कल्याण है। शरीर स्वस्थ होता है हमारा भोजन से और दवाई से, औषधि से। ऐसे मन रूपी शरीर हमारा स्वस्थ होता है कैसे? दवाई से। कौन सी दवाई से? ये जो दवाई आप लोग सेवन करने जा रहे हैं, ये जो दवाई आप लोग सेवन करने जा रहे हैं, अगर वर्ष में एक बार शुद्ध भागवत रूपी सत्संग ज्ञान की चर्चा सुनने को मिल जाए मन को, तो मन की पूरी खुराक मिल जाती है और फिर ये पूरे वर्ष काम करती है। मन स्वस्थ रहता है और पूरे वर्ष स्वस्थ रहता है। अगर भाव से मन को एक खुराक खिला दी गई तो पूरे वर्ष मन स्वस्थ रहता है। फिर एक वर्ष के बाद हो जाए, फिर पूरे वर्ष मन स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। ऐसे मन की खुराक भी देनी चाहिए, मन की औषधि भी देनी चाहिए, ताकि मन हमारा स्वस्थ रहे पूर्ण रूपेण। हमेशा शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे। तो यह मन की खुराक आप लोगों को मिलने जा रही है। यह मन को स्वस्थ रखने की खुराक मिलने जा रही है, जिसको आप सब लोग पूरे भाव से 7वां दिन, कार्यक्रम 7 दिन का है, लेकिन एक दिन तो बीत गया आज, अब 6 दिन और बाकी है। 6 दिन तक पूरे भाव से, समय से बैठ करके और पूर्णतया इस ज्ञान की औषधि को मन को पिलाने का प्रयास करें। इससे हमारा मन भी स्वस्थ और मस्त रहेगा। ऐसे प्रश्न करते हैं शौनक जी महाराज, कानों के द्वारा अंदर जाकर के रसायन का, दवाई का काम करे ताकि हमारा मन स्वस्थ और मस्त रहे, स्वस्थ हो। ऐसी औषधि पिलाओ, ऐसा कथा का सार सुनाओ। मैंने पहले ही निवेदन किया, भागवत में केवल 4 चीजें हैं, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। कथा तो गौड़ है, कथा पर विशेष ध्यान भी नहीं देना चाहिए। कथा से सार क्या मिलता है, रस क्या मिलता है, जो हमें पीना चाहिए, जो हमें फायदा करेगा, उस सार को, उस मर्म को लेना चाहिए। और हमारी कथा की यही विशेषता है। मैं कथा कहता हूँ, लेकिन कथा के बाद उसके सार को निकालकर, मर्म को निकाल करके जरूर देने का प्रयास करता हूँ, जो तुम्हारे योग्य है, जो मन को स्वस्थ करने वाला है।
इसलिए उसको जरूर मर्म को निकाल करके मैं देने का प्रयास करता हूं। शौनक जी ने प्रश्न किया है, महाराज कलयुग आ गया है, इस कलयुग में लोगों की बुद्धि भी मंद रहेगी और भाग्य भी मंद रहेगा। कदाचित बुद्धि मंद हो, भाग्य तीव्र हो तो भाग्य के भरोसे जीवन की नैया पार हो जाती है, या भाग्य मंद हो बुद्धि तीव्र हो तो बुद्धि के बल से लोग अपने जीवन का निर्वाह कर लेते हैं। लेकिन जहां बुद्धि और भाग्य दोनों मंद हो तो वहां फिर जीवन की नैया कैसे चलेगी, निर्वाह कैसे होगा महाराज। और कलयुग के प्राणियों की बुद्धि भी मंद है, भाग्य भी मंद है, मंदः सुमंदमतयो। इसलिए महाराज बुद्धि और भाग्य दोनों मंद हों, ऐसी विषम परिस्थिति में वैष्णव लोग क्या करें या क्या करते हैं उसको कहने का प्रयास करें। मोह रूपी शत्रु कैसे दूर हो। सूत जी ने सुना, मुस्कुराए। ऋषियों बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, इससे पूरे संसार का कल्याण होगा। और ये ऋषि अपने कल्याण के लिए नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि हजारों वर्ष तक नाक बंद करके नेत्र बंद करके साधना करने वाले, भूखे प्यासे रह करके साधना करने वाले हजारों वर्षों तक ऐसे साधक संत हैं, तो ये अपने कल्याण के लिए थोड़े पूछ रहे हैं। ये आगे चल करके कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे हो, उनका उद्धार कैसे हो महाराज, इस हेतु शौनक जी ने प्रश्न किया है। और ये ऋषि लोग ब्रह्मसत्र कर रहे हैं, जो आप लोग यहां सुनते रहेंगे। सूत जी कहते हैं, महाराज प्रश्न बड़ा सुंदर किया है। देखो, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। एक काल रूपी अजगर सर्प अपना बड़ा विशाल मुंह फैलाए बैठा हुआ है, और उस अजगर सर्प के मुंह में हम सब लोग बैठे हुए हैं। काल रूपी अजगर सर्प के मुंह में सुरक्षित कब तक हैं? का जब तक वो काल रूपी अजगर अपना मुंह बंद ना कर ले। और उधर उसने मुंह बंद किया, इधर राम नाम सत्य है। तो महाराज उस काल रूपी अजगर सर्प के मुख से निकाल करके काल के भय से मुक्त करने वाली, निर्भय कराने वाली जो कथा है, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत, हम सुनाने का प्रयास करेंगे। आप भाव से सुने। अच्छा देखें, भागवत का मतलब तो समझ गए अभी। भागवत एक शरीर है, भागवत में 4 चीजें हैं, लेकिन इसका श्रीमद् नाम क्यों पड़ा है? यह बड़ा विशेष पुट है, समझे। इसका श्रीमद् नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जितनी भी पुराणे हैं, किसी पुराण में श्री शब्द नहीं लगा हुआ है। शिव पुराण, देवी पुराण, हरिवंश पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, बाराह पुराण, ऐसे जितनी भी पुराणे हैं, किसी भी पुराण में श्री शब्द नहीं लगा है। श्रीमद् केवल भागवत में ही लगा है। इसका मतलब क्या है? श्री व्यास जी ने भागवत जी की रचना किया, और भागवत जी की रचना करके भगवान नारायण के पास लेकर गए। भगवान नारायण से कहा, प्रभु इसका अनुमोदन कर दें, थोड़ा सिग्नेचर करके पास कर दें इसको। भगवान नारायण ने कहा, इसमें है क्या? व्यास जी ने कहा, प्रभु इसमें आपकी वाणी है। माने भागवत का अर्थ है भगवताम प्रोक्तम सा भागवता, जिसमें भगवान की वाणी, नारायण की वाणी का समावेश है, उसको भागवत बोलते हैं। भगवान मुस्कुराए, क्योंकि आगे सुनेंगे द्वितीय स्कंद के विश्राम में 4 श्लोक भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाए, जिसको चतुश्लोकी भागवत बोलते हैं। और उन्हीं 4 श्लोकों की बृहद व्याख्या करके व्यास जी ने 18,000 श्लोक बनाए, लेकिन मुख्य 4 ही श्लोक हैं। इसलिए भगवान नारायण के मुख से निकले वो 4 श्लोक भगवान नारायण की वाणी का समावेश है इसमें। भगवान मुस्कुराए और अनुमोदन किया भागवत का। पास में लक्ष्मी जी बैठी चरण दबा रही थी। व्यास जी ने कहा, माँ थोड़ा आप भी इसका अनुमोदन कर दें, अपने भी सिग्नेचर बना दें। लक्ष्मी जी ने कहा, हम क्यों? अरे माताजी, पिताजी माताजी दोनों का अनुमोदन होना चाहिए, ठीक रहेगा। लक्ष्मी जी ने कहा, इसमें पिताजी की बात है सब,
उन्हीं की, नारायण की ही वाणी तो है, इसलिए उन्होंने कर दिया अनुमोदन, हमारा तो इसमें कुछ है नहीं, इसलिए हम क्यों करें। व्यास जी ने कहा नहीं मां, आपका भी है इसमें। क्या है? का भागवत का अर्थ केवल यही नहीं होता कि भगवताम प्रोक्तम सा भागवता, भागवत का अर्थ यह भी होता है कि भगवत्याम प्रोक्तम। हम देखो, भगवताम पुल्लिंग है और भगवत्याम स्त्रीलिंग है? तो मां भगवत्याम प्रोक्तम स भागवता, माता भगवती का जो वचन है, माता भगवती की जो वाणी है, उसी का समावेश इसमें है मां, इसलिए आपका भी है इसमें। माता लक्ष्मी जी ने कहा तो विद्वानों की महिमा है, वो जैसे चाहें शब्द को तोड़ मरोड़ करके अर्थ बना दें, ये बनावटी बात हम नहीं मानती हैं। हमारा स्वतंत्र इसमें नाम होना चाहिए, तब मानेंगे। व्यास जी ने कहा मां अगर ऐसी बात है तो इसमें हम थोड़ा बढ़ाए दे रहे हैं। क्या? श्रीमद, श्री माने लक्ष्मी, श्री माने लक्ष्मी और मत माने मत, लक्ष्मी जी का मत, इसलिए श्रीमत जोड़ करके लक्ष्मी जी को स्वतंत्र रूप से इसमें जोड़ दिया श्री व्यास जी ने। माने लक्ष्मी जी का भी मत इसमें शामिल है, भगवान नारायण का मत तो है ही, इसलिए भागवत सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ हो गया, क्योंकि इसमें लक्ष्मी नारायण दोनों का मत, दोनों की वाणी समाहित है। लक्ष्मी नारायण दोनों की वाणी इसमें समाहित है, और इस भागवत जी का पान करने से लक्ष्मी नारायण दोनों का समावेश होता है। हमारे अंदर, हमारे घर में, हमारे ऊपर दोनों की कृपा होती है लक्ष्मी नारायण की, इसलिए वे इसका नाम है श्रीमद् भागवत, और ये जीवन में बहुत उपयोगी है, बहुत आवश्यक है हमारे, जिसका आप सब लोग 6 दिन तक लगातार सुनते रहेंगे। और इसी के साथ हम आज की कथा को यहीं तक सीमित रखेंगे, क्योंकि आज पहला दिन है, एडवर्टाइज का दिन थोड़ा नीरस विषय होता है, और कल से बड़ी भावपूर्ण आप सब लोग कथा सुनेंगे 6 दिन तक, जो समय से आकर दिन में 3 बजे से 5 बजे तक है, और रात्रि में 8 बजे से 10, साढ़े 10, 11, जब तक आप लोगों को विशेष आलस्य नहीं आना शुरू हो जाएगा तब तक हम करेंगे कथा। 10, साढ़े 10, 11 बजे तक जैसा आप लोग सुनेंगे भाव से, वैसा हम समय से करेंगे। का बंद कर दे, बीच में बराबर के निशान है, ऊपर उंगली टच कर दे।